गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन, क्लास टेंथ में आप इसका लास्ट बोले में बेटा, लास्ट है इसका सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। मतलब नेशनलिज्म इंडिया में लास्ट टॉपिक है सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। आप पढ़ने जा रहे हैं उसको, ठीक है। तो सबसे पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाई सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग? मतलब हम स्पिरिट ऑफ द नेशन, राष्ट्र भाव को या राष्ट्र प्रेम को ज़्यादा कलेक्ट कर रहे हैं। दिस इज सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। मतलब कहने का क्रांति से, रेवोल्यूशन से, नॉन वायलेंस से, यात्राओं से, सत्याग्रह से, हाथ पैर जोड़ के, और इसके बाद हम जो है किससे, सेंस से भी, कि लोगों में सेंस क्रिएट करेंगे, तब जाके कहीं ना कहीं उनके अंदर डिसिप्लिन आएगा, देश के प्रति सम्मान आएगा, स्पिरिट आएगी। ठीक है, तो हम सेंस ऐसा आपके अंदर इकट्ठा करें। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेयर कराई जाती है, बड़ों से नमस्कार करने के लिए बोला जाता है, पेरेंट्स के और टीचर्स के को रिस्पेक्ट करने के लिए बोला जाता है। तो कहीं ना कहीं हम एक सेंस क्रिएट करते हैं आपके जहन में, आपके दिल और दिमाग में, ताकि आप आगे अपने से सीनियर का रिस्पेक्ट करें। जस्ट लाइक यू टेक द एग्जाम्पल ऑफ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग इन इंडिया। तो भारत का सम्मान कैसे करेंगे, इस बात की हमारे लोगों ने, हमारे जो फिलोसफर्स ने, हमारे पोइट ने, पेंटर्स ने बहुत बहुत योगदान दिया है। हम ले रहे हैं एग्जाम्पल, और हमारा जो टॉपिक है स्ट्रगल, टॉपिक तो ये हो गया सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। स्ट्रगल, यूनाइटेड स्ट्रगल फॉर कॉमन कॉज। व्हाट इज दिस? कॉमन कॉज का मतलब होता है कि पूरे देश से, चाहे वो लोअर, अपर, पुअर और रिच, landlord, any of the particular person want to remove Britisher from India. So just like you have studied already कि ब्रिटिशर को भगाने में हम सब योगदान चाह रहे थे, हम सब सोच रहे थे कि यहाँ से ये रिप्लेस कैसे होंगे। तो दिस इज स्ट्रगल, मतलब यूनाइटेड स्ट्रगल, एक यूनिट में हमारा संघर्ष था, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो अमीर गरीब कोई भी हो, इवन इंडस्ट्रियलिस्ट ग्रुप ऑफ फिक्की। यू हैव स्टडीड ऑलरेडी द फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल चैम्बर काउंसिल एंड काउंसिल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री, वो पढ़ चुके हैं कि जे ठाकुरदास और जी डी बिरला भी पार्टिसिपेट किए थे इस नेशनल मूवमेंट में। तो छोटा बड़ा कोई भी इससे अछूता नहीं था, कोई भी इससे कहना चाहिए सेपरेट नहीं था। सभी ने somebody having a actively participate and somebody having a passively actively participate, लेकिन participate सबने किया। ओवरऑल पार्टिसिपेट इसलिए किया क्योंकि दिस इज अ कॉमन नेम, अ कॉमन कॉज, इसीलिए ऑल हैविंग अ पार्टिसिपेट इन नेशनल मूवमेंट इंडिया। बात करते हैं सॉन्ग, पॉपुलर प्रिंट सिंबल प्लेड अ पार्ट। कहना चाहिए कि जो सिंबल्स हैं, जो पॉपुलर प्रिंट है, सॉन्ग्स हैं, इन्होंने भी बहुत बहुत बड़े स्तर से एक पार्ट, लीड रोल अदा किया। किसमें? नेशनल मूवमेंट को आगे बढ़ाने में, या जो नेशनलिज्म का आइडिया है उसे आगे बढ़ाने में। पॉपुलर प्रिंट, जैसे कि कह दिया, कोई तस्वीर बना दी, जय हिंद जय भारत लिख दिया, भारत माता की तस्वीर बना दी, है ना, किसी को नमस्कार कर रहे हैं, किसी को सम्मान कर रहे हैं। देश के बैलेड्स, कहना चाहिए कि बैलेड्स होती हैं लोक कथाएं, लोक कथाएं को प्रमोट कर रहे हैं। पॉपुलर कैलेंडर्स में हम दिखा रहे हैं कि देखिए इंडिया का कल्चर ऐसा है, हमारा एंशिएंट कल्चर ऐसा है। तो एंशिएंट कल्चर को उकेरा जा रहा था लोगों के सामने, ताकि ट्रेडिशनल भारत का जो प्राचीन सभ्यता है वो लोगों में आ जाए और ब्रिटिशर को यहाँ से रिमूव कर दिया जाए। दिस इज अ एम ऑफ द ऑल इंडियंस एट दैट टाइम। ठीक है, यही तो नेशनलिज्म कहलाएगा, यही तो राष्ट्रवाद कहलाएगा। अब बात करते हैं हम आपकी द इमेज ऑफ भारत माता क्रिएटेड बाय द बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र सीसी लिखा है ना, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इन्होंने पहली बार भारत माता की तस्वीर बनाई थी। ही क्रिएटेड द इमेज ऑफ भारत माता फर्स्ट टाइम। इसके बाद बहुत से लोगों ने इसको बनाया, और 1870 में जो वंदे मातरम इन्होंने लिखा था, हेम ऑफ टू मदर, मतलब एक मातृभूमि को समर्पित, एक देश को समर्पित गीत वंदे मातरम, आप जानते हो हम लोग गाते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इन्होंने 1870 में ये जो वंदे मातरम लिखा। इसके बाद किसने लिखा? आर एन टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, जो नहीं
इसने बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। बंकिम चंद्र चटर्जी एक इन्होंने जो ये भी लिखा, और जो बाद में इसने कहना चाहिए आनंद मठ, आनंद मठ को, आनंद मठ में इसको इंक्लूड कर दिया गया। मेरी बात समझ में आ गई? तो इन्होंने 1870 में ये लिखने के बाद इसको इंक्लूड किया था, वंदे मातरम, मदरलैंड, इसके बाद कहना चाहिए इसको इंक्लूड कर दिया अपने फेमस नोवेल आनंद मठ। देखिए आनंद मठ इनका नोवेल जो फेमस नोवेल था, किसका? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का, इनका फेमस नोवेल, इनने इसको इंक्लूड कर दिया। इसके बाद बात करते हैं बनेंद्रनाथ टैगोर पेंटेड हिज फेमस इमेज भारत माता। बनेंद्रनाथ टैगोर ऑल्सो क्रिएट एंड पेंटेड हिज इमेज भारत माता, उन्होंने खुद बनाई और खुद पेंटेड करी, लेकिन पहली बार करी थी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, आफ्टर बनेंद्रनाथ टैगोर। ओके, बनेंद्रनाथ टैगोर, कभी कभी कहीं कहीं अभिनेंद्रनाथ टैगोर लिखा हुआ है, तो दोनों बातें सही हैं, अभिनेंद्र भी पढ़ रहे हैं, अभिनेंद्र भी पढ़ रहे हैं, अभिनेंद्रनाथ टैगोर भी पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन्होंने भी अपनी इमेज को पेंट किया था। ठीक है, इसके बाद डिफरेंट आर्टिस्ट पेंट द इमेज ऑफ भारत माता एट दैट टाइम, और स्वदेशी मूवमेंट के समय। इसके बाद बंगाल में हम बात कर रहे हैं, इन बंगाल रविंद्रनाथ टैगोर ऑल्सो कलेक्टेड हिमसेल्फ कलेक्टिंग बैलेड्स, नर्सरी और मिथ्स लीड मूवमेंट फॉर फोक टेल। कह लो कि बैलेड्स का मतलब लोक कथाएं, मतलब रविंद्रनाथ टैगोर ने खुद बंगाल में ये जो है बैलेड्स इकट्ठे किए, लोक कथाएं इकट्ठी करी, बच्चों वाले रिम्थ इकट्ठे किए, बच्चों की छोटी छोटी कविताएं इकट्ठी करी, ताकि कहीं ना कहीं लोगों के मन में देश हित, स्पिरिट ऑफ नेशन आ जाए। स्पिरिट ऑफ नेशन तभी आएगी तब उनके अंदर सेंस आएगा। हमारे अंदर किसी के प्रति अगर प्यार नहीं है, किसी के प्रति सम्मान नहीं है, तो वो फिर कुछ भी हो उसमें फिर वो चीज़ नहीं आती। तो हमें सबसे पहले जिस चीज़ को हमें सैल्यूट करना है या जिस चीज़ को हमें मानना है, मतलब सपोज करो हमें पढ़ना है, हम पढ़ना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले अपने आप को मेंटेन तो करना होगा, पहले सिस्टमेटिक तरीके से बैठना होगा, है ना। इसके बाद हमें बुक्स मेंटेन करनी होगी और हमें ध्यान लगाना होगा, फिर पढ़ाई हो पाएगी। ऐसा थोड़ी ना कि पढ़ना है, रख ली किताब, इधर देख रहे हैं, फ़ोन चला रहे हैं, नो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्रिएट द सेंस ऑफ स्टडी ऑल्सो, चाहे वो सेंस ऑफ स्टडी हो, चाहे सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग हो, और चाहे किसी कुछ भी परीक्षा की तैयारी हो, कुछ भी हो, उसका हमें सबसे पहले इसके लिए हमें यहाँ से स्पिरिट आनी चाहिए, हमारे दिल से, हमारे हार्ट से, कि हम ये काम करने जा रहे हैं। इसके बाद बात कर रहे हैं नतेशा शास्त्री। नतेशा शास्त्री ऑल्सो, नतेशा शास्त्री ने तमिल में 4 वॉल्यूम जो है निकाले, 4 वॉल्यूम निकाले, द फॉकलोर ऑफ साउथर्न इंडिया। फॉकलोर ऑफ साउथर्न इंडिया और तमिल लैंग्वेज में इन्होंने 4 वॉल्यूम निकाले, बच्चों के लिए निकाले, जो यह है नतेशा शास्त्री थी, साउथर्न की थी। ही बिलीव फॉकलोर वाज द नेशनल लिटरेचर, और नेशनल मतलब जो नतेशा शास्त्री हैं उनका विश्वास था कि ये यहाँ का राष्ट्रीय लिटरेचर है, नेशनल लिटरेचर है। स्वदेशी मूवमेंट के समय बंगाल में ट्राइकलर फ्लैग जो है कहना चाहिए डिज़ाइन किया गया, वो था RGY। देखिए RGY, दिस इज रेड, ग्रीन और येलो। एट द टाइम ऑफ, या कह लो ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट, ट्राइकलर फ्लैग वाज डिजाइन। कलर था उसका रेड, ग्रीन और येलो उस वक्त। इसके बाद 1921 में महात्मा गांधी दोबारा इन्होंने डिसाइड किया था कलर। महात्मा गांधी हैड डिजाइन द स्वराज फ्लैग, इट वाज अगेन ट्रिकलर, लेकिन यहाँ पे RGY की जगह यहाँ पर हो गया था W। तो ड्यूरिंग ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट ट्राइकलर फ्लैग वाज RGY, रेड, ग्रीन, येलो, लेकिन आफ्टर द ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट महात्मा गांधी डिजाइन द ट्राइकलर फ्लैग, और वो था आपका RGW, यानी कि येलो की जगह क्या हो गया, वाइट हो गया। इसके बाद स्पिनिंग व्हील इन द सेंटर रिप्रेजेंटिंग द गांधी
आइडियल ऑफ सेल्फ हेल्प, जो बीच में जो आपका स्पिनिंग व्हील आप देखते हो वह था आत्मनिर्भर बनने का एक संदेश था महात्मा गांधी के द्वारा। खुद की खादी बुन लेना, उसमें जो स्पिनिंग व्हील बना होना उस चीज़ का सिंबल है कि हम सेल्फ इंडिपेंडेंस बने, हम किसी ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर के भरोसे ना रहें। आज भी रिस्पेक्टेड पीएम मिस्टर मोदी सेज अबाउट वी वांट टू बिकम आत्मनिर्भर, सेल्फ इंडिपेंडेंस बनना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी लाइन है, ये कोई प्रचार नहीं है बेटा। आत्मनिर्भर बनना हमारा और आपका कर्तव्य भी है और ड्यूटी भी है, क्योंकि जब व्हेन वी बिकम सेल्फ इंडिपेंडेंस तो हमारी इंडिपेंडेंसी ख़त्म हो जाएगी। जब डिपेंडेंसी ख़त्म होगी, पापा से पैसे लेना बंद करेंगे तो हमारे ऊपर जिम्मेदारियां आएंगी। यही तो चाह रहे हैं कि एवरीवन बिकम इंडिपेंडेंस, रिलीज द डिपेंडेंसी। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा बेटा और है। इट वाज They wrote about the glorious development ancient times when art and architecture, उस वक्त आर्ट और आर्किटेक्चर भी बहुत बड़े स्तर से फ्लोराइज्ड हो रहे थे। फ्लोरिस्ट का मतलब है कि फल फूल रहे थे। एक लार्ज लेवल पे जो कहना चाहिए कि देश उसके ऊपर था, नेशनल या नेशनलिज्म के आइडिया को गेन कर रहा था, राष्ट्रवाद के आइडिया को एक्सेप्ट कर रहा था। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़े स्तर पे हो रहा था। इसके बाद साइंस एंड मैथमेटिक्स, रिलीजन एंड कल्चर, साइंस एंड मैथमेटिक्स, जे भी साइकोलॉजी, क्राफ्ट एंड ट्रेड हैड फ्लोरिस्ट। जे भी मैंने मैथ, साइंस, आर्किटेक्चर भी बहुत बड़े स्तर पे फ्लोरिस्ट हो रहे थे, बहुत बड़े स्तर पे जो है ये कहना चाहिए डेवलप्ड हो रहे थे। कांग्रेस अंडर द लीडर्स ऑफ महात्मा गांधी tried to channel people greenness into organized movement for independence। महात्मा गांधी और उनके सपोर्टर्स के साथ, इट मीन्स महात्मा गांधी विथ द सपोर्टर क्या चाह रहे थे, एक मूवमेंट, इंडिपेंडेंस, फुल इंडिपेंडेंस के लिए एक मूवमेंट चलाना चाह रहे थे। उसके लिए यूनाइटेड होने की सलाह दे रहे थे। कैसे? यूनाइटेड का मतलब होता है एकत्र होने की सलाह दे रहे थे। एकत्र का मतलब होता है कि हम एक यूनाइटेड हो जाएंगे, एक हो जाएंगे, और जब तक हम एक नहीं होंगे, यहाँ पर महात्मा गांधी ने मैनी टाइम्स बोला है कि अनटचेबल वर्ड हटा दीजिए यहाँ से। हम लोग लिटरेट हैं, अनटचेबल रहेंगे तो इंडिया 100 ऑफ द ईयर तक कहना चाहिए इंडिपेंडेंस नहीं हो पाएगी। उन्होंने खुद स्वीपर का काम खुद किया नेशनल मूवमेंट के समय और दिखाया कि देखिए जब हम स्वीपर का काम हम खुद कर सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते। तो लोगों को मैसेज दिया कि हम एक हों, फर्स्ट ऑफ ऑल हम हिंदुस्तानी हैं या हम भारतीय हैं, बस और कुछ नहीं है। बी ऑल आर इंडियन। और एक मैसेज जाएगा पूरे हिंदुस्तान के लिए कि इंडिया में केवल भारतीय हैं और सब एक हैं, इसलिए कोई डिस्ट्रॉइंग पॉइंट नहीं रहेगा, कोई भी डिस्ट्रॉइंग पॉइंट नहीं रहेगा यहाँ पे, और ना हम किसी से अलग होंगे और एक यूनिट होगी, पूरी दुनिया में हमारी ताकत होगी। यही चाह रहे हैं, ठीक है। लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं है बेटा। अगला टॉपिक हम नेशनल मूवमेंट ख़त्म हो गया और इसका ये लास्ट था, सिक्स वॉल्यूम या लास्ट वॉल्यूम था। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट लेसन को एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।